27 बार जा चुके हैं, और ये अभी जो चल रहा है 28वीं बार सतयुग जा चुका है, 28वीं बार द्वापर जा चुका है, 28वीं बार त्रेता जा चुका है, और 28वीं बार अभी कौन जा रहा है? कलयुग जा रहा है। तो बोले पहली बार नहीं, बोला 28वीं बार इस समय कलयुग जा रहा, और इस कलयुग उस समय चल रहा था। जब कलयुग चल रहा था बढ़िया सुंदर रूप से, बोले भगवान ने देखा, यहाँ पे नारद जी ने देखा, बोले भैया वो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनिषु उत्पन्नान् कृष्यमाणान् स्वकर्मभिः। हमारी तरह लोग देखे उन्होंने, कैसे कैसे लोग, बोले स्वार्थी लोग देखे, केवल स्वार्थपन के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी को मामा बना देंगे, किसी को चाचा बना देंगे, काम सिद्ध हो गया उसके बाद अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बोले ऐसे ही लोग हमारी तरह उस समय भी थे। ये पहली बात थोड़ी, हम थोड़ी ना है, इससे पहले भी हम रहे होंगे कलयुग में, क्योंकि हम अवतारी से कम थोड़ी ना है, हम भी तो कलयुग में देखो कितने जीव हैं, हम स्वार्थी जीव हैं। बोले ऐसा ही स्वार्थपन देखा। बोले कैसे? बोले कैसे? बोले केनोपायन चेदेशाम दुख नाशो भवे ध्रुवम्। लेकिन हृदय कैसा होता है परोपकारी इंसान का, वो किसी दूसरे का दुख नहीं देख सकता। जब ऐसा देखा कि भैया इतना बड़ा दुख हो चुका है, जहाँ पे भगवान राम और भगवान कृष्ण आने के लिए तरसते हैं, उस भूमि में कितना बड़ा दुख है। हमने तो सुना था भैया यहाँ पे बड़ा आनंद होता है, पर लेकिन मन में कष्ट हो गया। और जिस संत के जिन मन में कष्ट होता है, वो संत कहाँ चला जाता है? भगवान नारायण के चरणों में, क्योंकि आदि कौन है? भगवान नारायण ही आदि है। जैसे ये शब्द सुना तो भगवान नारायण जी कहाँ कहाँ भागे भागे गए? नारायण जी के चरणों में। तो नारायण जी कहाँ रहते हैं? उस नारायण के लोक का नाम क्या है? वैकुंठ। क्या कहते हैं? वैकुंठ। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारद उवाच। बोले वहां पे किसको देखा? नारायण जी को देखा। बोले कैसे है? बोले शुक्ल वर्ण है और चतुर्भुज है, 4 भुजा लेके बैठे हुए हैं, जैसे हमारे मंदिर में 4 भुजा लेके बैठे हैं, ऐसे। बोले शंख चक्र गदा पद्म, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, गदा है, पद्म है, और बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही देखा तो बोले प्रणाम किया। प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, नारद उवाच नमो वांग मनसा अतीता रूपाय अनंत शक्तये आदिमन्त्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने शुक्त्वा स्तोत्रं विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। नारद जी ने कहा, प्रणाम हो प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। बोले क्यों आए हो नारद जी? और सबसे बड़ी बात है, हमारा मुखमंडल है ना, हम कहीं भी जाएंगे, हमारा मुखमंडल हमारा परिचय दे देता है। हम बोले ना बोले, लेकिन हमारा मुखमंडल परिचय दे देगा। यदि हम कहीं से दुखी होके आए तो मुख कैसा होगा? बिल्कुल गिरा हुआ होगा। हम भले कितनी कोशिश क्यों ना करें कि चलो अच्छा सा देखें, पर नहीं। ये ऐसा चीज हमारा जो बता देता कि कितने भक्त है, कितने अभक्त है, कितने श्रद्धा है, कितनी अश्रद्धा है, सब पता चल जाता है कि इस मुखमंडल से कितनी लगन से कथा सुन रहे, कितनी लगन से कथा नहीं सुन रहे। इसलिए कथा लगन से सुनना भैया। तो बोले क्या है? बोले आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय निर्गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। हे मेरे बाम, कैसे नारायण जो वाणी से भी परे हैं, ये वाणी भी गुणगान करने लग जाए। बोले आपके गुणगान वाणी से भी परे है, ये वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, लेकिन आपका गुणगान सदा सदा चलता रहेगा। बोले बाकी तो ठीक है नारद जी, आपने बड़ी चर्चा कर दी, हमारी बड़ी प्रशंसा कर दी, हमारी आप बड़ा ध्यान कर दिया, बड़ी स्तुति कर दी। एक बात बताओ, ये मुखमंडल में क्या लेके आए हो? बोले प्रभु कुछ नहीं लेके आए। बोले हमें तो लग रहा है कि आपके मुखमंडल में आपका परिचय कुछ और दे रहा है, आपका हृदय कुछ कह रहा, वाणी कुछ और कह रही, मुखमंडल कुछ और कह रहा है। बोले प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया, जहाँ के लिए आप तरसते हो जन्म लेने के लिए, और वहां जैसे गया तो मैंने बहुत विचित्र दृश्य देखा। अल्प बुद्धि, सवार और केवल अपने जीवन के लिए और मिथ्या भ्रांति के लिए, मिथ्या अहम के लिए, बोले जीव बहुत ज्यादा ग्रस्त हो रखा है। हम जैसे सुना तो नारद उवाच मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेशा समृता नाना योनिषु उत्पन्ना पच्यन्ते पापक्रमैः तत्कर्म शमयेन तदुपायेन तत्त्वतः श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति मयि। बोले प्रभु बहुत दुखी है, बहुत बीमार है। बोले क्या किया जाए? बोले इतनी बीमारी है, कुछ ऐसी छोटी दवाई बता दो जिससे क्या हो जाए, मतलब ठीक हो जाए। जैसे होता है ना, बीमारी होती है, पहले बुखार होता है,
बुखार होता है तो छोटी थोड़ी थोड़ी दवा लेते हैं। बोले यदि बुखार बिगड़ जाए तो क्या बनता उसका? टाइफाइड। टाइफाइड बनेगा तो भैया फिर दवाइयों से काम चलने वाला नहीं, फिर क्या चल लगाना पड़ता है? इंजेक्शन। बोले प्रभु बुखार से जा चुके हैं, बुखार तो खत्म हो चुका है। बोले फिर? बोले बुखार बिगड़ के टाइफाइड हो चुका है। इस समय बड़े बीमार है, ग्रस्त है मृत्यु लोग के लोग। बोले क्या करना है? बोले लघु उपाय नचेतसा। बोले छोटा सा कोई उपाय बताओ जिससे कि उसको करने से सभी जीव जगत जो कल्याण हो जाए। श्री भगवान वाच, भगवान जी ने कहा देखो भाई, शांति बनानी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। साधु कृष्णं दयावत्स लोकानुग्रहकांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छ्रुषु वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गमर्त्य च मधुर्णं न तव स्नेहमयावत्स प्रकाशाकृते गुणा सत्यनारायणस्य व्रतं सम्यक् विधानता कृत्वा सत्यलोकं भुक्त्वा परत्वं मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा नारदो मुनिवक्ब्रवीत् साधु कृष्णं त्वयावत्स लोकानुग्रहकांक्षया। नारद जी के शब्दों को सुना तो बड़ा सुंदर होगा। साधु कृष्णम द्वयावत्स। अरे भैया साधु हो तुम? बोले कैसे साधु है? बोले साधु क्या होता है? दूसरों का सोचता है। बहुत बड़ा हृदय होता है हमारा दूसरों का सोचने के लिए, बहुत बड़ा हृदय लगता है। छोटी सी बात होती कहने में हम तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन सच में भला चाहने के लिए बड़ा हृदय बनाना पड़ेगा। हम अपने से ज्यादा किसी का भला नहीं सोच सकते। यदि किसी के हृदय में आ जाए कि आपका भला हो तो उसके लिए हृदय भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वही समय हृदय किसके पास है? बोले नारायण जी के पास है। दूसरों के लिए सोच रहा है, या तो अपने से नहीं, समय नहीं है महाराज। अपने दुख दरिद्र इतने पड़े हुए हैं कि अपने पास समय ही नहीं है। लेकिन नारायण जी आपके धन्य हैं, आपने इतना बड़ा संकट लेके आप मेरे पास आए हैं। व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गमर्त्य च लोकं। यदि कोई ऐसा सुंदर उपाय बताइए। तो बोले ऐसा सुंदर उपाय बता रहा हूँ। बोले किम फलम किम विधानम सकितम केन तत्पतम तत्सर्वशोभिस्ता भूय कदाकारं पतम। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए थोड़े समय में हो जाए। समय नहीं है इंसान के पास, क्योंकि उम्र कितनी है? विषंतरी दशा बनती है किसकी? कलयुग में विषंतरी दशा। विषंतरी किसको बोलते हैं? 120 वर्ष की आयु को विषंतरी दशा बोलते हैं। जब कुंडली बनती है ना हमारी, तो उसमें विषंतरी दशा बताई जाती है। 120 आयु है कलयुग में। अब अभी कलयुग के 5000 कुछ वर्ष गए हुए हैं, 1,32,000 इसकी उम्र है। तो भैया बताओ 5000 में जब हम आधे में आ चुके हैं, 60 साल भी कोई जी पाता बड़ा मुश्किल है। 60 साल में सोचता है अब जाए कल जाए परसों जाए, ये चीज होती है। तो बोले 5000 वर्ष में भी जब इतने हालात है, जब 10,000 साल हो जाएंगे तो मनुष्य की आयु 30 साल आ जाएगी। तो प्रभु बस इतना सा उपाय बताइए, क्योंकि 60 साल की उम्र है। 10-20 साल तक तो उस मनुष्य को यही पता नहीं जीवन में करना क्या है। 20 साल तक तो मदमस्त है माता पिता के आशीर्वाद से। 20-25 साल में पता लगता है भैया जीवन को किसी और राह में ले जाना है। जब तक ले जाता तब तक 2-4 पेट और जुड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे लग जाते हैं, फिर उस उलझनों में पड़ जाता है। बोले प्रभु ऐसे करके अंतिम क्षण तक 60 साल में पूरा हो जाता है। लेकिन प्रभु अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई उपाय बता दीजिए संसार का सुख भी भोगे और अपने जीवन का कल्याण भी हो। ऐसा कोई यदि उपाय है तो हमें बताइए। तो श्री भगवान ने कहा दुख शोकादिशमनम धन्धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य सदविकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो मर्त्य शब्दास्मृतः सत्यनारायणं देवं नित्यवादिशामुखे ब्राह्मणे वामश्चैव सहितो धर्मतत्परा निवेद्यं भक्तो दद्यासपादं भक्ष्यमत्तमम्। अरे भैया ऐसा करना। दुख शोकादिशमनम धन्धान्य प्रवर्धनम, एक तो दुख दूर हो जाएगा। वैसे इसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसका नाम जानते हो? कौन सा नाम है? दुखाल्य मशाश्वतम। भोजनालय में क्या बनता? भोजन। औषधालय में क्या बनता? औषधि, जिसको दवाई बोलते हैं। विद्यालय में क्या बनता? विद्या। तो इस दुखाल्य में क्या बनता है? दुख। हम केवल सोचते कि सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने वाला। जीवन पर्यंत लड़ते रहो, कभी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसको वो कैसे मिल सकती है? हम केवल सोचते कि सुख मिल जाएगा। उस हिरण की दौड़ है ना हमारी, कैसी? हिरण को लगता है दूर रेत में पानी है, प्यास लेके भागा हुआ है। रेतीले जब जाओगे, राजस्थान इत्यादि जगह पे जाओगे, वहां पे दूर देखता है वहां रेत चमकती है, और हिरण सोचता है कि वहां पानी, और वो भागता वहां पहुंचता, फिर वो देखता है तो रेत है, फिर आगे और देखता, फिर वहां लगता है अरे भैया वहां चमक रहा है थोड़ा पानी की तरह
फिर वहां जाता, वहां देखता, वहां भी रेत है। हमारी बस वही हालत है। हमें मिलता क्या है? रेत। और देख क्या रहे हैं? पानी। इस जीवन में दुख हाल है, दुख के बिना कुछ और है ही नहीं। कभी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। बोले कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है हमारे, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। बोले सुखी कौन है? बोले हरि के दास, जिन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। क्योंकि जिसके पास धन ज्यादा उसको भी चिंता है। बोले क्यों? बोले भैया लूट कर ना ले जाए, टैक्स वाले ना पहुंच जाए, खत्म ना करे, बच्चे ऐसा काम ना करे जिसे कल के लिए सब मिल जाए। और जिसके पास है भी उसको चिंता है कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, सबको चिंता है। कोई सुखी इस दुनिया में नहीं है। हाथ खड़ा कर दे कोई ऐसा आदमी होगा कि हाँ मैं पूरी तरह सुखी हूँ? कोई नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ आ जाए, उसमें पूछा जाए भैया सुखी राम कौन है? बोले नहीं कोई नहीं है। सभी किसका कौन है? दुखी राम है। तो भैया यहाँ तो क्या है? बोले दुख शोकादि शमन। बोले दुख का शमन होगा। तो भैया नारायण ने गलत बताया क्या? ये जो भगवान नारायण ने जो बातें बोली तो गलत बोली क्या? बोले नहीं, ये उस प्रकार से है जिस प्रकार से बारिश लगी है ना, बारिश लगे हुए और किसी ने बोला कि भाई बारिश लगी छाता लेके जाओ। अब छाता लेके क्या होगा? उस बारिश से हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भीगेंगे नहीं, हम भीगेंगे जरूर, लेकिन जितने बिना छाते से भीगने थे उतने हम नहीं भीगेंगे। हाँ, भगवान नारायण की वाणी सत्य है, भगवान नारायण की वाणी मिथ्या नहीं है। इसका नाम है कि दुख शोकादि शमनम, दुख शोक शमन हो जाएगा। बोलो कैसे? बोले दुख तो तेरे जीवन में आएगा। ये ना नारायण ये भगवान देने वाला, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमारे कर्म से सुख मिलता है, हमारे कर्म से दुख मिलता है। भगवान बोलते ना तेरे सुख का साक्षी ना तेरे दुख का साक्षी। मेरे तेरे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, तू जान तेरा काम जाने। बोले फिर क्या? बोले प्रभु दुख तो हो जाता है, दुख बड़ा लगता है। बोले कुछ ऐसी चीज दो हमारे को। बोले छाता दूंगा तुम्हें। बोले कैसा? बोले भीगोगे तो नहीं लेकिन थोड़े बच जाओगे, लेकिन ऐसा है छींटे तो पड़ेंगे तुझे भैया, उस दुष्कर्म को तुझे खत्म करना तो पड़ेगा। इसका नाम है बोले दुख शोक आदि शमनम, दुख तेरे समाप्त हो जाएंगे और धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि होगी। बोले कौन से? बोले छोटा सा व्रत दे रहा हूँ, उसका नाम क्या है? श्री सत्य नारायण व्रत कथा। बोले प्रभु और बड़ा विधि विधान मत देना, कलयुग आदमी है, पहले चढ़ाता है, पहले मांगता है फिर चढ़ाता है। पहले बोलेगा हनुमान जी यदि ये मिलेगा तो जाके कुछ चढ़ाऊंगा, यदि नहीं मिलेगा तो हनुमान को फिर लौट के लड्डू नहीं चढ़ाएगा हमारा, देखेगा तक नहीं। बोले ऐसा इंसान है कलयुग का। बोले पहले ऐसे कुछ छोटी विधि हो और फल ज्यादा मिले। बोले सत्यनारायण व्रत कथा है और इसका क्या? बोले यस्मिन कस्मिन दिने सर्वे। बोले किसी भी दिन में जाके इस व्रत को कर सकता है। और क्या करे? बोले अपने बंधु बांधवों के साथ करे, इसको अकेले मत करे। बोले बंधु बांधवों के साथ करे। बोले क्यों करे बंधु बांधवों को? भैया मुझे तो अकेला फल चाहिए, सबको क्यों दूं मैं? बोले नहीं, जो प्रार्थनाएं सब मिलके कर सकते हैं उसकी अलग शक्ति होती है, और जो अकेली प्रार्थना की जाती है उसकी अलग शक्ति होती है। इसीलिए कहा था एकता में क्या है? बल है। इसलिए संगठन क्या है? संगठन में शक्ति होती है। बोले जो संगठन से शक्ति प्रार्थना की जाती है उसका पुण्य अलग होता है। अकेले तुम अपने लिए मांगोगे, जब सब बैठेंगे सब सबके लिए मांगेंगे, और जो सबके लिए मांगता है वो बड़ा होता है। एवं कृते पुरुषाणाम वांछित विशेषता कलियुगे लोग उपाय बोले। बोले ये छोटा सा उपाय किसके लिए है? कलयुग के लिए, जीव के लिए है। श्री स्कंद पुराण रीवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अद्वितीयोत्सवः सूतवाच।